आइए समझते हैं हिंदी में जापानीज़ वोकैबुलरी को जो बिल्ड करेगा जेएलपीटी N1 N2 जो हायर लेवल ऑफ जापानीज़ का लेवल है उसको कंप्लीट करेगा एंड वी विल प्रैक्टिस दिस थिंग्स विद द यू नो सेंटेंस। तो इसमें चुगोकू का मतलब होता है चाइना, हानिची का मतलब होता है एंटी जापान, जापान के विरुद्ध या जापान के विरुद्ध सेंटिमेंट। सेंदेन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी। खानकेई शुफुकु का मतलब होता है रिलेशंस को इम्प्रूव करना, रीस्टोर करना, सुधारना। फिर होता है फिर है निचिचू खानकेई, इसका मतलब जापान चाइना का रिलेशंस। कोका शुसेकी का मतलब होता है प्रेसिडेंट, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है चाइनीज़ लीडर के लिए शी जिनपिंग के लिए, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है हम लोग उसी लिए यूज़ करते हैं। फिर वो है चुगोकू क्यो सांथो, इसको कहते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। चुगोकू का मतलब होता है चाइना, ठीक है। क्योसान का मतलब होता है कम्युनिस्ट, थो का मतलब होता है पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ब्रिक्स में होता है भारत, रशिया, इंडिया, चाइनीज़, साउथ अफ्रीका। ये 4 कंट्री को मिलाकर ब्रिक्स सम्मेलन होता है। और शुनो खाएगी का मतलब प्रेसिडेंशियल सबमिशन होता है, जो इंडिया के जो भी विदेश इस चारों जो भी मेंबर हैं इस कंट्री के जितने भी टॉप लीडर हैं, हेड ऑफ द स्टेट, वो शामिल होते हैं इस सबमिशन में। और केज़ाई क्योरियो का मतलब होता है इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, आर्थिक सहयोग। जिन की क्योराई, इसका मतलब होता है लोगों से लोगों का कनेक्टिविटी, ह्यूमन एक्सचेंज, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। अब समझेंगे, ये तो हो गया पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल टर्म्स का वोकेबलरी। अब समझेंगे ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम लोग जो है जापानीज़ लैंग्वेज बोलने में, न्यूज़ एनालिटिक्स करने में और चीज़ों को समझने के लिए कैपेबल होंगे, अगर हम इस वोकेबलरी की स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके पास है तो। अदरवाइज़ आप कितना भी जापानीज़ पढ़ लीजिएगा सिलेबस वाइज, कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। कभी नहीं जापानीज़ एक अच्छी तरीके से फ्लुएंसी बोल सकते हैं किसी भी दुनिया के इश्यूज़ पे, या किसी न्यूज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये टर्म्स। थैंक। अब हम समझेंगे कि मीडिया टर्म्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का जो वोकेबलरी है ये क्या है और इस कंटेंट से क्या क्या मिला। तो ये है जेएलपीटी N1 की वोकेबलरी, N2 की वोकेबलरी, जो आपके सिलेबस कंप्लीट करने में, जेएलपीटी को पास करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल रहेगा। दोकाई को समझने में, दोकाई इंटरप्रिटेशंस करने में जो भी प्रॉब्लम होती है वोकेबलरी की होती है, तो उसको हम समझेंगे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि वोकेबलरी क्या है। पहले तो है कोनिची सेंसो का मतलब होता है वॉर ऑफ रेजिस्टेंस, जो जापान और सिनो जापानीज़ वार हुई थी जापान और चाइना के बीच में, तो ये वोकेबलरी का कॉन्सेप्ट है, जो वॉर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट जापान। तीसरा है शोरी, शोरी का मतलब होता है विक्ट्री, इसका मतलब जो वॉर विक्ट्री है, जो मेमोरियल डे एज ए याद किया जाता है तो शोरी होता है। फिर होता है आइकोकुशिन का मतलब होता है पैट्रोटिज्म, ये N1 की वोकेबलरी है। जो आइकोकुशिन का थकेमेरु का मतलब होता है पैट्रोटिज्म, भावना ऊपर आ रही है। फिर होता है औरू का मतलब होता है इंसाइट, डीपली इमोशंस के अंदर में जो इंसाइट छुपी हुई चीज़ होती है, तो औरू कहते हैं। एक तो नॉर्मली फिल्म में फोकी खिरेता का मतलब होता है कि फ़िल्म को स्क्रीनिंग करना, फ़िल्म को प्रकाशित करना, तो जो हम आर्टिकल में पढ़े थे। फिर होता है नेशनल मीडिया, जो जो सरकारी स्पॉन्सर्ड मीडिया होता है, जैसे चाइना की डेली चाइना न्यूज़ जो है वो शिन्हुआ, ये स्टेट रन मीडिया है, तो ये सरकार की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी होती है, इसको कहते हैं कोकू मीडिया, ठीक है। कोकू मीडिया, कोकू ए का मतलब होता है कंट्री के अंदर जो भी रनिंग मीडिया एजेंसीज हैं, जैसे भारत के अंदर ANI है। खाकू सांसुर का मतलब होता है स्प्रेडिंग होना, किसी चीज़ का फैलना, इवन इमोशंस, एंटीसेमिटिक वर्ड्स, जो किसी के फीलिंग से खिलाफ प्रोपेगेंडा नैरेटिव सेट करके उसको फैलाना, तो खाकू सांसुर होता है। ये तो हो गया कल्चरली कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वोकेबलरी और इसकी कांजी।
हाँ, ये है हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड इंसिडेंट। जो भी वोकेबलरी है, जो इंसिडेंट है, जो पेपर में जो एडिटोरियल में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसकी ये वोकेबलरी है। इसको हम पढ़ेंगे नानकिन जिकिन। नानकिन जिकिन का मतलब होता है जो जापान और चाइना के बीच में जो बिफोर द जो 45 जो युद्ध हुई थी वो नानकिन मैसेकर हुई थी। तो नानकिन जिकिन का मतलब होता है नानकिन मैसेकर जो 1937 में इंसिडेंट हैपेंड हुई थी, और इसी दिन जो है इसको जापान नानकिन मैसेकर के रूप में याद किया जाता है। फिर है क्यू निहोनगुन, मतलब फॉर्मर जापानीज मिलिट्री। इसका मतलब होता है क्यू का मतलब ओल्ड, क्योंकि सफिक्स क्यू का मतलब ओल्ड, निहोनगुन का मतलब जापानीज आर्मी, ओल्ड जापानीज आर्मी जो रिटायर कर चुके हैं, जो वर्ल्ड वार सेकंड और फर्स्ट में लड़े थे। फिर होता है नानासान इची बुताई का मतलब होता है यूनिट 731 जो बायोलॉजिकल वारफेयर यूनिट ऑफ इम्पीरियल जापान की थी। हिमांशु जी हिंद का मतलब होता है मैंचूरियन इंसिडेंट, जो मैंचूरियन की घटना 1931 में हुई थी वो इंसिडेंट है। ये हिस्टोरिकल पूरा बैकग्राउंड है, इवेंट्स है जो जापान और चाइना के बीच में हुई थी। फिर है मुकोदेन इंसिडेंट, रियो जोको चिकेन, जो इन्वेजन ऑफ मंचूरियन पे जो इन्वेट किया गया था। फिर है मार्को पोलो इंसिडेंट, जो रोको क्यो जिकेन। ये वह इंसिडेंट है जो फुल एस्केलेशन से वार विद चाइना हुआ था मार्को पोलो ब्रिज पे, और काफ़ी त्रासदी देखने को मिली थी। ये सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जापान और चाइना के बीच के वॉर हिस्ट्री में। और ये वोकेबलरी है उसकी, जो इस वोकेबलरी अक्सर आप न्यूज़ में देखा होगा, इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, किसी में भी जो आर्टिकल पब्लिश होती है। अब हम देखेंगे पब्लिक सेफ्टी एंड क्राइम रिलेटेड वोकेबलरी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो है ये हिगाई। हिगाई का मतलब डैमेज, हिगाई ओकेरू का मतलब होता है डैमेज मिलना, ठीक है। ये हार्म या विक्टिमाइजेशंस किसी तरीके का भी 3 मीनिंग्स को दिखाता है। अक्सर इन के वोकेबलरी में हमेशा 3-4 मीनिंग का सिमिलैरिटी होती है, जिसमें कन्फ्यूज़न होता है उसका मैच कर पाना। तो हमको सब चीज़ को देखना पड़ेगा अगर आप N1 की तैयारी कर रहे हैं तो। जिकिन का मतलब इंसिडेंट, फुश्शोसुरु का मतलब इंजर्ड होना, चोट आ जाना, या गिर के चोट आना, किसी तरीके का चोट आना होता है फुश्शोसुरु। नगुरु का मतलब होता है आप मुक्के से मारना। शिसात्सु का मतलब होता है छुरा मारना। मोने नि शिसात्सु सारेरु का मतलब होता है कि सीने में छुरा मारना। मुने का मतलब होता है चेस्ट। शिसात्सु सारेरु का मतलब स्टेबिंग करना। शिकेई का मतलब डेथ पेनल्टी, जो जापानीज लोगों के बीच में जो चाइना में छुरा मारा गया था, जो ये शुजाओ एंड जियांगजू प्रोविंस के अंदर में, जो चिगातेत्सु के अंदर में देखा गया था। फिर योगिशा का मतलब होता है सस्पेक्ट। शोसाई का मतलब शोसाई सेत्सुमिसुरु का मतलब होता है डिटेल्स में एक्सप्लेनेशंस करना। अकीरा कानिसुरु का मतलब होता है टू मेक द क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक्स, किसी चीज़ मुद्दे पे क्लैरिटी देना। अकीरा कानी या क्लैरिटी है तो स्पीकर की तरफ से ये शब्द का इस्तेमाल होता है। हम डिप्लोमेसी ट्रेड देखेंगे, जैसे जो ट्रीटी हुई थी, तो शोरिसुई का मतलब होता है ट्रीटेड वाटर। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का मतलब होता है जो फुकुशिमा डिज़ास्टर 2011 में हुई थी, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो रेडिएशंस लीकेज हो गई थी, तो वो जो है वहाँ से पानी में रेडिएशंस आ गया था, जिसकी वजह से चाइना ने जो भी सी फूड है जापान से जो चाइना में एंट्री होती थी, जो व्यापार होता था दो कंट्री के बीचों में, वो कंटिन्यू रुक गया थी जस्ट बिकॉज ऑफ शोरिसुई, ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट से। फिर उसके बाद चाइना ने क्या किया था कि इंपोर्ट जो है प्रोहिबिशंस कर दिया था। तो यूनियो खिन शी सोची का मतलब होता है इम्पोर्ट बैंड फ्रॉम द फुकुशिमा। जो भी फुकुशिमा से जो इंपोर्ट सी फूड हो रही थी वो सारी बैंड हो चुकी थी, इवन फिश वगैरह सारी चीज़, सुशी वगैरह। फिर साइकाई का मतलब होता है री स्टार्ट करना, री ओपन करना। एंड खाइजो शुरू का मतलब होता है लिफ्ट को जो बैंड होता है लिफ्ट कर देना, हटा देना। रिस्ट्रिक्शंस जो कंप्लीट रिमूव कर देना, जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन था, बैंड था जापान और चाइना के बीच जो ट्रेड था सी फूड का बैंड था। क्योतेई का मतलब होता है एग्रीमेंट, सहयोग, आपस में समझौता करना, MOM मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना।
फिर होता तानकी वीज़ा और मेंजो शॉर्ट टर्म वीज़ा एग्जम्पशंस। इसका मतलब होता है कि जापान और चाइना के बीच में जब सी फूड पे जो बैन लिफ्ट किया गया था, हटाया गया था, उसके बाद जापान चाइना ने क्या किया, जापान को शॉर्ट टर्म वीज़ा ओपन किया और वहाँ के इसलिए किया क्योंकि वहाँ के लोग जापान और चाइना के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जापान और चाइना का रिलेशन अच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ एंटी जापान नैरेटिव सेट है। और एक तरफ अमेरिका जो है जापान पे, अमेरिका जो है चाइना पे वो ट्रेड जो टैरिफ लगा चुका है, उसकी वजह से अब ये जो अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ दिख रहा है, उसकी वजह से ये जो है शॉर्ट टर्म वीज़ा एग्जम्पशंस किया गया है। अब हम समझेंगे डिस्क्रिप्टिव एंड इमोशनल लैंग्वेज को, किस तरह की वोकेबलरी होती है और किस तरीके से ये होता है। यूरियो शुरू का मतलब है टू बी कंसर्न्ड, खेनिन शुरू का मतलब भी होता है टू बी कंसर्न, शिनबाई शुरू का मतलब भी होता है टू बी कंसर्न। ये सारे शब्द जो है ये टू बी कंसर्न का ही मतलब देता है। खेनिन सारेरू, यूरियो शुरू एंड शिनपाई शुरू, तो ये तीन शब्द जो है सिमिलियर है। शिगेकी का मतलब होता है प्रोवोक करना, उकसाना। चाहे वो पेट्रोटिज़्म की भावना हो, चाहे अब नफ़रत की भावना हो, चाहे आप किसी को लड़ने के लिए उकसाना हो या दो रिश्तों को तोड़ने के लिए उकसाना हो, तो ये शिगेकी शुरू होता है। फुकुसो जिताई का मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, जो जिसके बारे में कोई भी कल्पना या कोई प्रेडिक्शन नहीं होती है, वो जो है फुकुसो शुरू होता है। जिसके बारे में वी कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, किसी भविष्यवाणी की नहीं जा सकती, तो फुकुसोनो जीता ही होता है उस कंडीशंस में कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू, डू एंड डाई का सिचुएशंस के समय में। ये वोकेबलरी के मीनिंग है अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके बाद हम इस सारी वोकेबलरी का हम जो सेंटेंस के साथ लाएंगे, फिर ये है पूरा सेट बाय सेट आपको दुकाई समझने के लिए, लिसनिंग समझने के लिए वोकेबलरी वेरी इंपॉर्टेंट है।